फ्रेंड, इस वीडियो में मैंने HSG टेस्ट के बारे में आपको अच्छे से समझाएंगे कि ये टेस्ट करने के बाद प्रेगनेंसी होने का चांस बहुत इम्प्रूव हो जाता है और ये क्यों होता है और ये टेस्ट क्यों किया जाता है और ये टेस्ट होने का प्रोसीजर क्या है, इसका प्रिपरेशन क्या है, इस कितना प्राइस लगता है, सब कुछ बताएंगे। ठीक है, पहले तो देखिए ये जो टेस्ट क्यों किया जाता है। जब कोई कपल्स ट्राई कर रहा है, बहुत महीनों से सालों से ट्राई कर रहा है कि उनका प्रेगनेंसी नहीं हो रहा है, तब जाके उनको एडवाइस किया जाता है ये HSG टेस्ट। अगर डॉक्टर गायनेकोलॉजिस्ट एडवाइस करता है HSG टेस्ट, इसलिए करता है कि उसका ये जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, इसका अंदर कोई भी एब्नॉर्मलिटी है क्या नहीं। जैसे ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का अंदर मेनली दो पाइप रहता है जिसको बोलता है फेलोपियन ट्यूब। ये यूटेरस है जहाँ पर ब्रोन इम्प्लांट होता है और ये यहाँ से राइट साइड और लेफ्ट साइड में दो ट्यूब रहता है, बहुत पतला सा ट्यूब, इसको बोलता है फेलोपियन ट्यूब। अगर ये फेलोपियन ट्यूब में किसी भी तरह ब्लॉकेज हो जाए, मतलब पाइप का अंदर कोई ब्लॉकेज है, अगर ब्लॉकेज है तो वहां पर आपको प्रेगनेंसी होने का चांस बहुत कम हो जाता है। ठीक है, तो इस साइड में भी एक ओवरी रहता है और इस साइड में भी एक ओवरी रहता है। वहां से हर महीना से एक अंडा निकलता है। ये अंडा निकलने के बाद ये फेलोपियन ट्यूब में, ये जो ट्यूब दिखाई दे रहा है, ये ट्यूब का अंदर यहाँ पर 24 आवर्स स्टे करता है, एक दिन वहां पर रुकता है, ताकि जब स्पर्म यहाँ से निकल के फिर यहाँ से ट्रैवल करके यूटेरस ट्रैवल होके फिर ये फेलोपियन ट्यूब में जाके पहुंचता है। समझ में आ रहा है। और यहाँ पर ये फेलोपियन ट्यूब का अंदर ही अंडा का अंदर स्पर्म जाता है और जाइगोट बनता है। कहाँ होता है ये फेलोपियन ट्यूब का अंदर होता है। तो ये फेलोपियन ट्यूब, ये इस पार्ट, मतलब ये पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। समझ में आ रहा है। अभी मान लीजिए यहाँ पर ब्लॉकेज है तो आपको कुछ नहीं होने वाला है। ब्लॉकेज है तो ये स्पर्म यहाँ पर नहीं जा सकता और ये प्रेगनेंसी कॉन्सीव नहीं हो सकता। समझ में आ रहा है। तो ये HSG टेस्ट, ये मेनली फेलोपियन ट्यूब का जो ब्लॉकेज है वो ब्लॉकेज को चेक करने के लिए एक वन ऑफ द बेस्ट टेस्ट माना जाता है। और भी है, जैसे आपका यूटेरस का अंदर कोई भी एब्नॉर्मलिटी है क्या नहीं, उसका वॉल में कोई एब्नॉर्मलिटी है क्या नहीं, सर्विक्स में एब्नॉर्मलिटी है क्या नहीं, ये सब देखने के लिए HSG टेस्ट किया जाता है। अभी ये टेस्ट कैसे किया जाता है, देखिए पहले तो है जो गायनेकोलॉजिस्ट या रेडियोलॉजिस्ट जो होता है ना, उन्होंने क्या करता है, ये आपको एक प्रिपरेशन दिया जाता है। एक प्रिपरेशन मतलब आपको किस दिन करना है, ये सबसे महत्वपूर्ण है। जैसे आपको जब पीरियड होता है, पीरियड होने के बाद जिस दिन पीरियड हुआ है उससे 7 to 8 डेज का अंदर या मैक्सिमम 10 डेज का अंदर करना है। मतलब जब पीरियड चल रहा है तब नहीं, पीरियड बंद हो गया इसके बाद जो दिन रहता है ना, मतलब 7 to 8 डेज, उसी टाइम में ये टेस्ट किया जाता है। इसलिए ये टेस्ट उसी टाइम में किया जाता है क्योंकि उसी टाइम में आप प्रेग्नेंट नहीं हो, ये कंफर्म करने के लिए। अगर आप 15 दिन 20 दिन के बाद कर रहे हो पीरियड होने के बाद, तो चांस रहता है कि आपको वहां पर प्रेगनेंसी है और ये प्रेगनेंसी खराब होने का चांस रहता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको इसको 10 डेज रूल माना जाता है। ये रूल आपको फॉलो करना है। ये होता है प्रिपरेशन। अभी क्या है, ये प्रोसीजर कैसे किया जाता है, देखिए एक कैथेटर रहता है, सिरिंज लगा हुआ है और यहाँ पर एक कैथेटर मतलब वजाइना का अंदर ये कैथेटर इंसर्ट करता है। समझ में आ रहा है। तो ये कैथेटर इसलिए दिया जाता है ताकि वो सिरिंज से एक कॉन्ट्रास्ट है, एक कॉन्ट्रास्ट मतलब एक डाई, वन टाइप ऑफ लिक्विड मानते हैं। ये डाई इसलिए दिया जाता है ताकि जब वहां से आप डॉक्टर को देखने को इजी होता है। ये डाई अगर ना दे तो आपको ये फेलोपियन ट्यूब कैसा है, इसका इंटरनल स्ट्रक्चर कैसा है, वो नहीं दिखाई देता है। ये रेडियो ओपेक एक पार्ट है। रेडियो ओपेक एक कॉन्ट्रास्ट डाई माना जाता है। जहां पर रेडिएशन जाता है तो उसका ऊपर रेडिएशन अटक जाता है और अच्छे से दिखाई देता है। इसलिए ये जो मेडिसिन है, ये एक कॉन्ट्रास्ट माना जाता है, डाई, ये बहुत जरूरी होता है। कैथेटर ये वजाइना का अंदर ढाल के पूरा यूटेरस तक ढाल देता है। समझ में आ रहा है। ये कैथेटर जब अंदर चला जाता है तो इसके बाद एक सिरिंज से वो कंट्रास्ट अंदर पुश किया जाता है। अगर कंट्रास्ट अंदर पुश किया तो वहां से ये यूटेरस से कंट्रास्ट धीरे धीरे 5 to 10 मिनट्स का अंदर धीरे धीरे ये कंट्रास्ट ये ट्यूब होके ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा जैसे कोई स्पर्म जाता है। जब इजैकुलेशन होता है, इजैकुलेशन होने के बाद क्या होता है, ये धीरे धीरे ये फ्लो होके ये पर फेलोपियन ट्यूब होके ये पाइप से
ये पाइप से गुजरता है। समझ में आ रहा है? ये पाइप और ये पाइप, दोनों पाइप से गुजरता है। अभी देखिए ये अंडा जहां भी रह जाए, ये राइट फैलोपियन ट्यूब या लेफ्ट फैलोपियन ट्यूब, हर महीना में एक अंडा निकलता है। मतलब ये राइट भी हो सकता है, लेफ्ट भी हो सकता है। समझ में आ रहा है? लेकिन जब कॉन्ट्रास्ट दिया जाएगा तो राइट में भी फ्लो होगा, लेफ्ट में भी फ्लो होगा। समझ में आ रहा है? यहाँ पर किसी भी ब्लॉकेज है तो वहां पर फ्लो नहीं हो सकता है। मान लीजिए कि 100% ब्लॉकेज, तो यहाँ तक कट हो जाएगा कॉन्ट्रास्ट, यहाँ से ऐसा ये पार्ट नहीं दिखाई देगा। समझ में आ रहा है? अगर थोड़ा सा नैरोइंग है, माइनर ब्लॉकेज है, वो भी पता चल जाता है। ठीक है, अगर बहुत माइनर ब्लॉकेज है तो ये जो कॉन्ट्रास्ट दिया हुआ है, इसको एक ऑयली बेस्ड कॉन्ट्रास्ट देता है हर ये एचएसजी टेस्ट करने में। ये ऑयली बेस्ड कॉन्ट्रास्ट देने से क्या होता है, आपका प्रेगनेंसी होने का चांस इंप्रूव हो जाता है। जैसे कि ये कॉन्ट्रास्ट जब दिया डॉक्टर ने, तो यहाँ पर क्या होगा, आपको कोई भी माइनर ब्लॉकेज है, मान लीजिए यहाँ पर थोड़ा सा माइनर ब्लॉकेज है, ये माइनर ब्लॉकेज आपको क्लियर होने का चांस बहुत ज्यादा रहता है। इसलिए जब जिस महीना एचएसजी किया, इसके बाद नेक्स्ट 3 महीने का अंदर आपने अगर कोशिश की प्रेगनेंसी होने के लिए, तो ये बहुत चांस रहता है, 20 to 30% चांस इंप्रूव हो जाता है कि आपको प्रेगनेंसी होने का चांस इंप्रूव हो जाता है, अगर आपका ये रिप्रोडक्टिव सिस्टम नॉर्मल रिपोर्ट आता है। तो अगर यहाँ पर कोई भी मेजर ब्लॉकेज है, यूटेरस में कोई भी मेजर एबनॉर्मलिटी है, ज्यादा एबनॉर्मलिटी है जिसके कारण आपको प्रेगनेंसी रुका हुआ है, तो नहीं होगा। लेकिन ये रिपोर्ट अगर नॉर्मल आ रहा है और आपने बहुत लास्ट 12 मंथ कोशिश कर लिया, नहीं हो रहा है, तो ये टेस्ट करने के बाद देखा गया कि 3 to 4 महीने का अंदर जितना भी कपल्स कोशिश किया है, उसमें 20 to 30% चांस रहता है, आपको ज्यादा चांस रहता है कि आपको प्रेगनेंस होने का। समझ में आ रहा है? तो ये टेस्ट है। अभी कुछ चीज आपको मैं एक्स्ट्रा टिप्स देंगे कि जल्दी प्रेगनेंसी हो जाए। देखिए क्या है, आपको ये एटीटी टेस्ट प्रिपरेशन बता दिया, आपको कॉन्ट्रास्ट का कैसे काम करता है वो भी बता दिया। ठीक है, फैलोपियन ट्यूब का ब्लॉकेज भी आपको समझ में आ गया कि कैसे ब्लॉकेज रहता है। अभी देखिए यहाँ पर आपको वहां पर पेन होता है, ये जो टेस्ट करता है तो मोस्ट वुमेन उनको पेन, थोड़ा सा पेन महसूस करता है। ठीक, क्योंकि वो जो कैथेटर इंसर्ट होता है, कभी कभी वहां पर थोड़ा सा स्पॉटिंग भी देखा जाता है, मतलब थोड़ा सा ब्लीडिंग हो रहा है, पेन हो रहा है, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं है, इतना डरने की बात नहीं है। अगर आपको ज्यादा पेन हो रहा है, ज्यादा ब्लीडिंग हुआ, तो वो जहां जिस डिपार्टमेंट में आपने किया, जो भी रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट में आपने वो टेस्ट किया, वो डिपार्टमेंट से आपको मेडिसिन दिया जाएगा, वो मेडिसिन से आपको ये हील हो जाएगा। समझ में आ रहा है? अब मैंने आपको कुछ टिप्स देते हैं, जो टिप्स आपको अगर फॉलो करें तो इसमें बहुत इफेक्टिव होगा आपको प्रेगनेंसी के लिए। ठीक है, क्या है, आपको एक ओवल्यूशन किट होता है, मार्केट में मिलता है, वो आप अमेजोन, फ्लिपकार्ट किसी में भी सर्च कर लो, लोकल फार्मेसी में भी आप सर्च कर लो जाके। ठीक है, ये जो ओवल्यूशन किट होता है, ये किट आपको वो महीने में किस दिन आपको ये अंडा निकल रहा है वो डिसाइड करता है। मान लीजिए आपका 28 डेज का आपका पीरियड है, तो उसमें ज्यादा अच्छा चांस रहता है कि महीने का 14 दिन का अंदर आपको ओवल्यूशन हो जाए। तो ये ओवल्यूशन मतलब ये अंडा कब निकल रहा है, मतलब किस दिन निकल रहा है, ये पता करने के लिए आप टेस्ट कर सकते हो। इसको बोलते हैं ओवल्यूशन किट। ये किट आप मार्केट से ले सकते हो और लेके आप पीरियड खत्म होने के बाद आपको 8 दिन से लेकर 10 दिन, 12 दिन, 15 दिन तक आपने ये टेस्ट किया और आपको पता चल गया इस दिन ओवल्यूशन है, तो इसी ओवल्यूशन डे में अगर आप कोशिश करो, इंटरकोर्स करो, तो प्रेगनेंसी होने का चांस बहुत ज़्यादा रहता है। और भी बहुत कुछ है, आपको फिट रहना है, अच्छा डाइट मेंटेन करना है, और आपको बिल्कुल मतलब स्ट्रेस नहीं लेना है, ये हो जाता है, नेचुरली हो जाएगा, टेंशन मत लीजिए। आपने सब्सक्राइब करो, लाइक करो, आपको फ्रेंड के साथ जो आपको बेस्ट फ्रेंड है और साथ ट्राई कर रहा है नहीं, उनको भी शेयर करो, आपको फैमिली रिलेटिव सबको। ठीक है ना? टाटा बाय बाय, नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होता है, बाय।